अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे डिग्री कॉलेजेस का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो चल रहा है, बोथ CUET एंड नॉन CUET के स्टूडेंट्स का। इस बीच यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आपका सेकेंड राउंड उसके हवाले से भी है, थर्ड राउंड के हवाले से भी है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ली। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपके एडमिशन्स के हवाले से क्या कुछ अपडेट यहाँ पे है। तो देखो, हमारा राउंड 1 जो CUET एंड नॉन CUET का था वो ऑलरेडी आ चुका था, और आप बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने अपना एडमिशन कंफर्म भी किया होगा। उन्होंने अपनी फ़ी भी, जो एकेडमिक उनकी फ़ी थी 10,000, 12,000, 15,000, वो भी पे करी थी, और अपने फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई किया होगा या करने वाले होंगे आने वाले दिनों में, जिस हिसाब से आपके कॉलेज का शेड्यूल होगा। उसके बाद हमारा जो सेकेंड राउंड था उसकी सिलेक्शन लिस्ट आपको 21 या 21 जुलाई यानी कि कल आने वाली थी, लेकिन कल आपकी सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे नहीं आई, आपकी राउंड 2 की सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई। लेकिन अब यहाँ पे आज सुबह सिलेक्शन लिस्ट को इशू किया गया था, तो आप अपना पोर्टल लॉगिन करके जो है वो उस चीज़ को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, सेकंड राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आपको आ चुका था। ठीक, वो आपको अपने पोर्टल पे देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे JK समत के पोर्टल में अगर आप नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो वो कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे GDC उधमपुर का CUET राउंड 2 मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट है, आप यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने अपना मतलब लॉगिन पोर्टल चेक किया होगा, वहाँ पे भी आपको जो वो देखने को मिल गया होगा कि आपको सेकंड राउंड में सीट मिली है या नहीं मिली है। ठीक, थर्ड राउंड और जो इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे इशू की गई है उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ मेजर डाउट्स हैं आपके। देखो, सेकंड राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ चुका है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी तो सेकंड राउंड में आप लोग चेक करें, अपना पोर्टल लॉगिन करके आप वहां पे देखें आपको सीट मिली है या नहीं मिली, या अगर इन केस आपने फर्स्ट राउंड में अपनी सीट को अपग्रेड करने के लिए अप्लाई किया था 2000 अगर आपने फ़ी पे करी थी, तो अभी के लिए आप लोग अपना पोर्टल लॉगिन करके चेकआउट कर लें कि आपको सेकेंड राउंड में अपनी सीट अपग्रेड हुई है या नहीं हुई है। ठीक, लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा कि आपको सीट अपग्रेड हुई है या नहीं हुई है। ठीक, से लिस्ट आप कॉलेज का अलॉटमेंट आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको जो वो कॉलेज अपना अपग्रेड हुआ है, लाइक आपको फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है, तो जाके आप उस कॉलेज में अपना एडमिशन कर सकते हैं। और अगर इन केस आपको सीट अपनी अपग्रेड नहीं हुई है, आपको वही पुरानी सीट दी गई है, तो अब आप उस पुरानी सीट को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। जो आपको पुरानी सीट मिल गई है, आपको उसी सीट में उसी कॉलेज में आप अपना एडमिशन करना है, क्योंकि सेकेंड राउंड में आप अपनी सीट को अपग्रेड नहीं कर सकते। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पुरानी सीट तो मिली है, लेकिन वो किसी भी हालत में उस कॉलेज में जाना नहीं चाहते, उस कोर्स में वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, कॉलेज उनको पसंद नहीं है, गलती से उन्होंने रख दिया। अब आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है कि आप स्पॉट एडमिशन राउंड का वेट करें। स्पॉट एडमिशन राउंड में अगर कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रही तो आप डायरेक्टली कॉलेज विजिट करके उस कॉलेज में जाके एडमिशन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अपग्रेड आप सेकेंड राउंड की सीट को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और स्पॉट राउंड आपका कब तक हो जाएगा उसके बारे में मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको पुरानी ही सीट मिली है, या तो आप उसी में जाके एडमिशन कर लो, अगर वहां पे जाना नहीं चाहते हो तो अब आप जो है वो अपनी सीट को जो है वो कैंसिल ही करने पे छोड़ दो, और आप स्पॉट एडमिशन राउंड में जाके अपना एडमिशन कर लो। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी, लेकिन वो किसी भी रीज़न की वजह से अपनी फ़ी नहीं पे कर पाए, वो वहाँ पे उस कॉलेज में जा नहीं पाए, चाहे फाइनेंशियल इशू था, कुछ और प्रॉब्लम थी। अब आप सभी बच्चों को बोला गया है कि अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली है, आपने अपनी सीट को कंफर्म किया है, लेकिन एकेडमिक फ़ी जो है आपने पे नहीं करी है, तो उस कंडीशन में आपको बोला गया है कि आप जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट आपका था, आप उस कॉलेज में जाओ जो कॉलेज आपको मिला था, और वहाँ पर कॉलेज वालों के साथ बात कर लो। वो आपकी फ़ी पेमेंट का लिंक दोबारा से ओपन करेंगे, और आप अपनी फ़ी को दोबारा से पे करके, दोबारा से क्या मतलब नई तरह से पे करके आप वहाँ पे जाके एडमिशन कर सकते हैं। आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी। ठीक, तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको राउंड 1 में सीट मिली थी, उसने सीट को कंफर्म किया, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से वो फ़ी पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि वो कॉलेज में चला जाए, जो कॉलेज उसको मिला था वहाँ पर चला जाए, और वहाँ पर उनको बोले वो उसको फ़ी पेमेंट का लिंक एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कल तक हमें मैसेजेस करे थे कि हमें ऐसा रीज़न है, किसी भी रीज़न की वजह से हम उसमें एडमिशन नहीं
नहीं कर पाए, अब हमें उसी में एडमिशन करना है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, डेट खत्म हो चुकी है। तो ये इन्होंने जेके सम्मत वालों ने जो वो ये एक अपडेट करा, आप जाके उधर अपना जो भी फी वगैरह होगा उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए 2000 पे करा था, ठीक। 2000 पे करने के बाद अब आप अपना पोर्टल चेकआउट करें, वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स, वैसे तो आप में से सभी बच्चों ने तो अपलोड करी होंगी, अगर कोई बच्चा है जिसने नहीं करी है तो वो जाके एक बार अपनी बैंक डिटेल्स अपलोड करें, आपको फ़ी पेमेंट जो है वो रिफंड आपको कर दिया जाएगा। वो 2000 आपको उसी बैंक अकाउंट में आ जाएंगे जो बैंक अकाउंट आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको थर्ड राउंड का जो हमारे पास न्यू टाइम टेबल आ चुका है। इस टाइम टेबल को मैं यहाँ पे डाउनलोड करके स्क्रीन पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे ये टाइम टेबल डाउनलोड हो चुका है, आप इसमें देख सकते हैं। ये इन्होंने रिवाइज्ड टाइम टेबल इशू करा है। देखो सेकंड राउंड का जो आप बोल रहे थे, सेकंड राउंड की लिस्टें आ चुकी हैं, लॉगिन करके अपना पोर्टल चेक करें। अब देखो हमारा जो तीसरा राउंड और स्पॉट एडमिशन राउंड होने वाला है, तीसरा राउंड हमारा फाइनल काउंसलिंग का राउंड होगा, उसके बाद हमारा जो है वो स्पॉट एडमिशन राउंड यहाँ पे होने वाला। अब तीसरा राउंड जो हमारा है उसके हवाले से इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि on account of numerous requests received by this office regarding reopening of registration or preference submission, the revised timetable for round 2 onwards are below। देखो काफ़ी सारे बच्चों ने जब वो रजिस्ट्रेशन अपनी मिस करी थी, काफ़ी सारे बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। इस कंडीशन में इन्होंने यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो फिर से यहाँ पे ओपन करा है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ही अपनी नहीं करी, वो अब जाके अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट कर सकता है। या काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करी थी लेकिन फेज़ 2 उनसे यहाँ पे मिस हो गया था, तो अब जाके वो अपना फेज़ 2 को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं ताकि थर्ड राउंड के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपको रजिस्ट्रेशन मिस हुई होगी, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन एज अ CUET या एज अ नॉन CUET कर सकते हैं। या अगर आपने रजिस्ट्रेशन तो करी थी लेकिन फेज़ 2 आपका मिस हुआ था, तो आप उस फेज़ 2 को अब जाके कंप्लीट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन हो चुकी है, फेज़ 2 का भी पोर्टल आपका दोबारा से ओपन हो चुका है। तो ये काफ़ी खुशखबरी है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने फेज़ 1 अपना करा था लेकिन फेज़ 2 उनको मिस हुआ था। तो अभी के लिए वो जाके अपना फेज़ 2 का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो रिवाइज्ड टाइम टेबल हमारा आया है थर्ड राउंड के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि राउंड 3 फॉर CUET कॉलेजेस, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा राउंड हमारा जो CUET कॉलेजेस का है, इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन प्रीवियस राउंड्स कैन रजिस्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड सबमिट देयर प्रेफरेंसेस। देखो मैंने जैसे अभी बोला, काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करी है, तो ऐसा कोई बच्चा जो रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना चाहता है तो वो कर सकता है, पोर्टल ओपन हो चुका है। या कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा है जो बच्चा यहाँ पे जिसने फेज़ 1 तो किया था लेकिन फेज़ 2 उसको मिस हुआ था, तो वो उसको भी यहाँ पे कर सकता है। ये डेट आपको 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक दी गई, यानी कि आज से लेकर 24 जुलाई तक आप अपना फेज़ 1 फेज़ 2 जो भी पेंडिंग है या बोथ अगर पेंडिंग है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा थर्ड राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट होगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा 27 जुलाई को। इसलिए सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने प्रेफरेंसेस नहीं रखी हैं तो आप रखिए। अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप अगर प्रेफरेंसेस को चेंज करना चाहते हो, कुछ और कॉलेजेस कुछ और कोर्सेज ऐड करना चाहते हो, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। पोर्टल ओपन हो चुका है, आप चाहे CUET में कॉलेजेस ऐड करें चाहे नॉन CUET में कॉलेजेस ऐड करें, उसको आप ऐड कर लो, क्योंकि ये हमारा तीसरा राउंड और फाइनल राउंड काउंसलिंग का है। उसके बाद हमारा जो है वो स्पॉट एडमिशन राउंड यहाँ पे होगा। इसी तरह से जो हमारे CUET के जो कैंडिडेट्स हैं, जो नॉन CUET के जो कैंडिडेट्स हैं, इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, दोज ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैन चूज एनी नॉन CUET कॉलेज फॉर डायरेक्ट एडमिशन। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करी है तो वो अभी अगर जो है वो जो नॉन CUET के बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करी है तो वो किसी भी कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। और उसके साथ साथ अनलाइक प्रीवियस राउंडर्स द कैंडिडेट नीड टू अप्लाई इंडिविजुअली टू द रजिस्टर फॉर द स्पेसिफिक प्रोग्राम। अब आप चाहे जो है वो नॉन CUET के स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 अगस्त तक आपको टाइम दिया गया है नॉन CUET के स्टूडेंट्स का, 5 अगस्त तक आप यहाँ पे इस चीज़ को कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो नॉन CUET का सेकंड राउंड का थर्ड राउंड का सिलेक्शन लिस्ट जो होगा वो 5 अगस्त को यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको क्या काम कर लेना है, जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो तो आप उस कॉलेज में बात कर लो और अपना डायरेक्ट एडमिशन एज ए नॉन CUET स्टूडेंट आप कर लो, ठीक। नॉन CUET के स्टूडेंट्स वालों को बोला गया है कि आप किसी भी प्रोग्राम को जो किसी भी कॉलेज को चूज कर सकते हैं जो भी नॉन CUET की लिस्ट में है, ठीक। ऐसा नहीं कि आप CUET की लिस्ट को देखोगे तो जो कॉलेजेस नॉन CUET की लिस्ट में है अगर आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन करना है तो आपको बोला गया है कि आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए कॉलेज में यहाँ पे चूज कर सकते हो, कॉलेजेस को चूज कर सकते हो, या आप विजिट भी कर सकते हो वहाँ पे और अपना जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 5 अगस्त आपकी लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी। लेकिन अगर कोई नॉन CUET का
स्टूडेंट है जो CUET के कॉलेजेस में एडमिशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे CUET के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं CUET वाले बच्चों का जो सिलेक्शन लिस्ट होगा वो यहाँ पे आपका 27 जुलाई को रिलीज़ किया जाएगा, और जो नॉन CUET के स्टूडेंट्स हैं इनका यहाँ पे 5 अगस्त तक चलेगा। इसमें आप कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे दो या कॉलेजेस में जाके बात कर लो और कॉलेजेस वाले आपको एडमिशन यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद हमारा स्पॉट एडमिशन राउंड जो होगा वो यहाँ पे चलेगा। स्पॉट एडमिशन राउंड पहले CUET वाले कॉलेजेस का चलेगा, जो हमारा 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक यहाँ पे CUET के कॉलेजेस का चलेगा। जो कॉलेजेस CUET के थ्रू एडमिशन दे देंगे, सॉरी हाँ, स्पॉट एडमिशन राउंड की ये बात हो रही है, 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक दो जितने भी CUET के कॉलेजेस हैं उनमें जो सीटें वैकेंट होंगी वो यहाँ पे लेफ्ट ओवर सीट्स को जो है वो 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे दे देंगे आपको। ठीक, आप याद रख लेना, अगर आपको CUET के कॉलेजेस में एडमिशन करना है तो आप स्पॉट राउंड का वेट करिए, वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन देंगे। लेकिन जो नॉन CUET के कॉलेजेस हैं उनमें आप डायरेक्टली जाके एडमिशन कर सकते हैं। 5 अगस्त तक आपको टाइम दिया गया है, आप उन कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं या आप डायरेक्टली वहाँ पे विजिट करके भी एडमिशन की प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से यहाँ पे आपका एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला। तो जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है वो सारी चीज़ें जो मैंने बोली उनको फॉलो करके जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने कुछ मेजर डाउट्स आपके क्लियर करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी, एंड आई होप अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हैं।